ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमियों का, संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज हम आचार्य भर्तृहरि द्वारा प्रणीत नीति शतकम की 12वीं कक्षा को पढ़ेंगे। अभी तक हमने आपको इसके 17 श्लोक पढ़ा दिए हैं, 11 कक्षाएं पढ़ा दी हैं और सभी कक्षाओं के लिए प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है। नीति शतकम नाम का उस कॉलम पर क्लिक करके कोई भी पाठक वृंद, पाठक जिज्ञासु कहीं पर भी दुनिया में रहते हैं, सभी क्रमानुसार वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, नीति शतकम की बातों को, नीतियों को जान सकते हैं। चलिएगा मित्रों, जो भी पाठक इस पुस्तक को मंगाना चाहें उन सभी के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है। उस देववाणी संस्कृतम.com वेबसाइट से आप इस पुस्तक को अपने घर पर भी बैठे बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं और वीडियोज के सहयोग से पढ़ सकते हैं। चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको यह श्लोक पढ़ाया था, 17वां श्लोक मैंने आपको पढ़ा दिया था, जिसमें आचार्य भर्तृहरि राजाओं को चेतावनी दे रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि भाई देखो, विद्वानों के प्रति तुम अपना अहंकार छोड़ दो, विद्वानों के समक्ष हमेशा विनम्रता पूर्वक व्यवहार करो। क्यों? क्योंकि विद्वान इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, होना ही चाहिए, क्योंकि वो तप करते हैं। विद्या धन की प्राप्ति के लिए बहुत कठोर तप करना पड़ता है, और वह भी ऋषियों की विद्या के लिए, संस्कृत विद्या के लिए बहुत तप करना पड़ता है। इसलिए विद्वान को सर्वश्रेष्ठ मनुष्य की श्रेणी में रखा जाता है। आइएगा, अब आगे और उसी बात को और धमका रहे हैं आचार्य भर्तृहरि, राजाओं को धमका रहे हैं कि देखो और सुनो, विद्वानों के सामने कभी अकड़ना नहीं है, अहंकार प्रकट नहीं करना है। कहते हैं कि श्लोक है हमारा 18वां श्लोक है, ठीक है, और इस श्लोक का जो छंद है वो मालिनी छंद प्रयोग हुआ है, मालिनी छंद। आइएगा श्लोक को पढ़ लेते हैं। अधिगत परमार्थान पंडितान मावमंस्थाः तृणमिव लघु लक्ष्मीर्नैव तान् संरुणद्धि।
अभिनव मद लेखा श्याम गणस्थलानाम न भवति विशतन्तुर्वारणं वारणानाम। आइएगा अन्वय देखते हैं, पदों का अन्वय किस प्रकार से रखा गया है। कहते हैं अधिगत परमार्थान पंडितान अवमंस्थाः मा तृणम एव लघु लक्ष्मीः तान न एव संऋणद्धि। अभिनव मद लेखा श्याम गणस्थलानां वारणानां विसतन्तोः वारणं न भवति। यहाँ श्लोक के पदों को क्रमानुसार रख दिया। अब क्रमानुसार रखने के बाद में आराम से अर्थ किया जा सकता है। ठीक है, श्लोक में ऐसा नियम होता है कि पदों को अर्थ के क्रमानुसार नहीं रखा जाता है, छंद की व्यवस्था के अकॉर्डिंग रखा जाता है पदों को, शब्दों को। जब अर्थ करते हैं तो उनका अन्वय करना पड़ता है, क्रमानुसार रखना पड़ता है। क्या कहते हैं, अन्वय किया यहां पर, कहते हैं अधिगत परमार्थान, माने परम अर्थ। परम अर्थ का अर्थ है जो ज्ञान तत्व है, शास्त्रों का जो ज्ञान है उसको, परम तत्व को प्राप्त किए हुए, परम तत्व को प्राप्त किए हुए का ये भी अर्थ हो सकता है कि उस परम तत्व माने ब्रह्म की अनुभूति किए हुए, अर्थात ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की अनुभूति किए हुए पंडितान माने विद्वान लोगों को अवमंस्थाः मा, उनका अपमान, अवहेलना मत करो। मां माने मत करो, अवहेलना, उनका अपमान मत करो हे राजा लोगों। तृणम एव लघु लक्ष्मीः तान न एव संऋणद्धि। कहते हैं आचार्य भर्तृहरि कि तृणम एव, तिनके के समान, एव का अर्थ होता समान, तिनके के समान, लघु लक्ष्मी, छोटी सी लक्ष्मी में धन, छोटा सा धन, तो धन है वो तो तिनके के समान है। तिनके इतनी शक्ति है, जैसे तिनका कुछ टूट जाता है कोई भी तोड़ देता है, वैसे ही लक्ष्मी है, उसमें कोई शक्ति नहीं है, अधिक तिनके के समान है। लक्ष्मी जो तुम्हारी जो लक्ष्मी है, धन है, तान माने उन, अधिगत परमार्थान पंडितान विद्वानों को, न एव संरुद्धि नहीं ही रोक सकती है। तुम्हारा धन उन पंडित लोगों को, विद्वान लोगों को अपने वश में नहीं कर सकता है, उनके किसी काम को नहीं रोक सकता है। ध्यान रखिएगा, राजा लोगों को कहा जा रहा है क्योंकि राजाओं के पास संपत्ति होती है, टैक्स लेकर के, कर आदि लेकर के अपने राजकोष को बढ़ाते रहते हैं। और कहते हैं अभिनव मद लेखा श्याम गंडस्थलानाम वारणानाम विसतन्तोः वारणम न भावति। ये उपमा दे रहे हैं यहां पर, एक उदाहरण को लेकर के। कहते हैं जैसे, जिस प्रकार संसार में अभिनव मद लेखा श्याम गंडस्थलानाम, जो हाथी होते हैं, हाथी, और कैसे हाथी, कहते हैं कि जिन हाथियों के अभिनव माने नया नया, ताजा ताजा एकदम, मद मैं नया मद, ताजा मद, लेखा श्याम माने नए नए ताजे मद, तो मद टपकता है,
मद की लेखा माने धाराओं से काला, श्याम माने काला, गंडस्थल, गंडस्थल माने ये मस्तिष्क, उनका जो गंड होता गंडस्थल, वो है जिनका, ऐसे हाथी, वारणाराम जिनको हटाया जाना है, ऐसे हटाए जाने वाले, मन रोके जाने वाले जो हाथी, जो मदमस्त हैं, खूब नया नया ताजा ताजा मद एकदम चू रहा है उनके माथे से, ठीक है। तो इस प्रकार के जो हाथी होते हैं वो बहुत बलवान होते हैं। तो कहते हैं ऐसे हाथियों को विषतंतु, विषतंतु माने कमल के डंडियों से, कमल के तंतुओं से, कमल की जो डंडी होती है उसके तंतुओं से, तंतु वारणम माने रोकना, रोकना न भवती, उनको रोका नहीं जा सकता। कमल की डंडी के तंतु से जिस प्रकार से मदमस्त जो हाथी हैं, जिनके माथे से नया नया मद टपक रहा है और उस मद के कारण से धाराओं से उनका मस्तिष्क काला हो गया, श्याम कलर का हो गया है, ऐसे हाथियों को जिस प्रकार से कमल के डंडी के तंतु से नहीं रोका जा सकता, झट से तोड़ देंगे, वैसे ही रहे राजाओं, तुम्हारी ये तिनके के समान जो लक्ष्मी है, धन है, वो उन ज्ञान से परिपूरित परमार्थ तत्व को प्राप्त हुए महापंडित लोगों को नहीं रोक सकता है। ये उपमा दी इसके अंदर मित्रों। तो इसका कहना यही है कि राजाओं को हमेशा विद्वानों का सत्कार करना चाहिए। पंडित माने विद्वान, ध्यान दीजिए, पंडित माने विद्वान, जो शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने में, प्रचार प्रसार करने में, वेदों की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, अच्छे अच्छे उपदेशों से मानव निर्माण करने के लिए दिन रात कार्य करते हैं, उन लोगों को यहाँ पंडित कहा गया है, विद्वान कहा गया है। और जो ईश्वर का चिंतन करते, मनन करते, ध्यान करते, समाधि अवस्था लगाते, उन लोगों को यहाँ पंडित कहा गया है। ऐसे पंडित लोग, विद्वान लोग किसी राजा और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आगे हाथ नहीं फैलाते। हाँ लाओ जी, आज के विद्वान नेताओं के सामने हाथ जोड़ते हैं, और कहीं कहीं देखा जाता है कि विद्वान होकर के भी मित्रों, जो नेताओं के बहुत सारे विद्वान चरण छूते हैं, चापलूसी करते हैं, किस लिए कि उनको 2 पैसे मिल जाए। तो वास्तव में वो विद्वान नहीं है, वो विद्वान नहीं है। विद्वान होगा वो अपने मार्ग पर चलेगा, राजा को उसके पास आना पड़ेगा, वो राजाओं के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए। ज्ञान राजा नहीं दे सकता, ज्ञान से वो समाज का कल्याण करते हैं। तो ऐसे विद्वानों को पंडित कहा गया है। लोभी, लालची और चाटुकार लोगों को यहाँ पर राजा भर्तृहरि, आचार्य भर्तृहरि नहीं कह रहे हैं। उन लोगों के सामने राजा झुकते हैं, और चापलूस और जो चाटुता करने वाले लोगों के साथ राजा नहीं झुकता। राजा तो उनको और दंडित करता है, उनको ललकारता है, झटकारता है। ठीक, चलिएगा। यदि आप विद्वान बनते हैं तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। आपको लोभी लालची नहीं बनना चाहिए। आपको हमेशा विद्या की प्राप्ति और विद्या के प्रचार और प्रसार के लिए कार्य करना चाहिए। हमने अपने जीवन का यही लक्ष्य रखा है मित्रों। हम पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, ना कभी भागे, ना आज भाग रहे हैं, ना आगे भागेंगे। हम ज्ञान के पीछे हमेशा भागते रहेंगे, ज्ञान को प्राप्त करते रहेंगे और ज्ञान को निरंतर वितरित करते रहेंगे निस्वार्थ भाव से मित्र। इसके लिए ही मैंने ये देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम का निर्माण किया है। इसके द्वारा ये ऑनलाइन गतिविधियां करोड़ों लोगों तक पहुंचाई जा रही। चलिएगा मित्रों, आगे की कक्षा में मिलते हैं। आज हम एक श्लोक को ही पढ़ते हैं और
इसमें हम थोड़ा सा व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं। व्याकरण दृष्टि से इसमें कुछ विशेष नहीं है। ये है अधिगत परमार्थान, ये द्वितीय विभक्ति बहुवचनांत है। पंडितान, ये भी द्वितीय विभक्ति बहुवचनांत है, ये इसका विशेषण है। ठीक है। और माँ ये अव्यय है, माँ माने नहीं, मत। अवमंस्थाः, तो ये अवमंस्थाः ये लुंग लकार का रूप होता है। ठीक है। क्या है? ये लुंग लकार का रूप होता है। ठीक है। तो ये मध्यम पुरुष का एक वचन का है। त्रिणम प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है। एव ये अव्यय पद है। लघु लक्ष्मी मिला हुआ है, लघु लक्ष्मी है, ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, न अव्यय पद है। ठीक है। और न अव्यय पद है। एव और वृद्धि रहती, वृद्धिरेची से संधि हो गई है तो आई हो गया है। तान ये भी द्वितीय विभक्ति बहुवचनांत है। सनोणाधि ये आपका संपूरक रुद्ध धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। ठीक है। आगे है आपका अभिनव मद लेखा श्याम गणस्थलानाम, ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है। वारणानाम ये भी षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है। ये दोनों आपस में हाथी के विशेषण है, गज के विशेषण। गज है नहीं यहाँ पर गज के विशेषण है। न अव्यपद भवती सामान्य लट लकार का है। विषतंतु, विषतंतु और वारणम ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। विषतंतु भी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। तो विषतंतु, तो विषानाम तंतु विषतंतु। ठीक है। ये माने कमल की डंडियों के तंतु, कमल की विषस्य तंतु विषतंतु षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है। एक वचन में भी विग्रह कर सकते हैं, बहुवचन में भी कर सकते हैं, द्विवचन में भी कर सकते हैं। अर्थ वही आएगा, तंतु माने एक तंतु। चलिएगा, ये हो गया आपका। और इसमें समास है, यहां पर देख लेते हैं। या नीचे समास से उन्होंने दिया, आपको लिखा हुआ ठीक से समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा, ये अधिगताः परमार्थाः यैहि ते अधिगत परमार्थाः, माने अधिगताः परमार्थाः माने अधिगत प्राप्त कर लिया है। परमार्थ तत्व, परमार्थ ज्ञान, परमार्थ सत्ता, जिन लोगों के द्वारा वो क्या अधिगत परमार्था तान अधिगत परमार्थ। ये बहुब्रीहि समास हो गया। एक कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास सामान्य है। ठीक है। और अभिनव का इसमें भी समास देख लेते हैं। अभिनवाभि मदलेखाभि श्यामानि गंडस्थलानि येषाम तेषाम अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलाना। ठीक है। क्या? अभिनवाभि मदलेखाभि, नए नए मद की जो रेखाएं हैं उनसे, श्याम कलर के, गंडस्थल माने माथे हैं जिन हाथियों के, वे हाथी क्या है? अभिनव मद लेखा श्याम गंडस्थला तेषाम गंडस्थलाना। तो ये बहुब्रीहि समास कर दिया एक बार में। क्या कर दिया? बहुब्रीहि समास। ठीक। और यहां पर विषतंतु, तो विषतंत्र वारणम, तो यहां पर ये समास किया हुआ विषानाम तंतु विषतंतु, या एक वचन भी कर सकते हैं, विषस्य तंतु विषतंतु। ठीक है। षष्ठी तत्पुरुष समास होगा जो मैंने पहले बताया आपको। चलिएगा, तो ये आपका एक श्लोक हो गया। आगे की कक्षा में हम 19वां श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं और ये विद्वत पद्धति चल रही है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर भी अवश्य कीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।